आज हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की। ना लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारे पास लाइन है तो इट विल बी टेंजेंट टू द इलिप्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ इलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इट विल टेंजेंट टू दी गिवन इलिप्स होगी अगर एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही आना चाहिए, तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए सबसे पहले तो y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू हमारे पास एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम इंटू सी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास अगर सेकेंड लाइन थी तो ये हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो अगर सेकेंड लाइन फर्स्ट को अगर इलिप्स को टेंजेंट है तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे दैट विल बी इक्वल। रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 क्या होने चाहिए? इक्वल एंड रियल। तो वो कब होंगे? अगर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है थर्ड इक्वेशन का अगर वो 0 होगा। मीन्स 2a स्क्वायर एम इंटू सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि अगर लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट होगी इलिप्स के तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और अगर यहां से c की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एनी टेंजेंट टू द इलिप्स, अगर इस इलिप्स की बात करें तो एनी टेंजेंट टू द इलिप्स विद स्लोप m वो कैसी होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। अगर इसको y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वेयरिंग करने के बाद y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m आ जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m है तो इट मीन्स इसके दो रूट्स होंगे m1 और m2। तो इट मीन्स तो हम मैक्सिमम किसी पॉइंट से अगर कोई पॉइंट अगर तो पॉइंट ऑन दी इलिप्स है तो एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, लेकिन अगर पॉइंट आउटसाइड दी इलिप्स है तो हम मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं? 2 टेंजेंट्स। सो मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू दी इलिप्स। ना ये तो हमने एक लाइन कंसिडर की थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर एक जनरल इक्वेशन कंसिडर करें लाइन की, नाउ लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस n इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू द इलिप्स
तो टेंजेंट होगी इलिप्स के एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इफ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू माइनस एल ओवर एम इंटू एक्स माइनस एन ओवर एम। तो ये हमारे पास, इसको अब कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो ये लाइन इस इलिप्स को टेंजेंट होगी अगर, जैसा कि यहां पे गिवन है कि अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर इस लाइन को इस लाइन के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू आ जाएगी माइनस एल ओवर स्मॉल एम और कैपिटल सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एन ओवर एम। तो अब अगर इसको इस कंडीशन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा सी स्क्वायर, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपने याद भी रखनी है, जैसा आपने सर्कल और पैराबोला के केस में हमने कंडीशन याद की थी। ठीक है, ऐसे ही आपने यहां पे भी करनी है और आगे चल के हम हाइपरबोला में भी ये वाली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी करेंगे। ठीक है, तो ऐसी ही कंडीशन हमारे पास हाइपरबोला के केस में भी आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ फॉर नॉर्मेलिटी। जैसा कि हमने लास्ट कंडीशन टेंजेंसी की थी कि अगर कोई लाइन टेंजेंट होगी इलिप्स के, तो सिमिलरली अब हम बात करेंगे नॉर्मल की। तो ये लाइन नॉर्मल होगी इस इलिप्स को इफ ए स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। नाउ तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P, जो पॉइंट A cos थीटा B sin थीटा जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, टू दी इलिप्स, तो वो हमारे पास क्या था AX ओवर cos थीटा माइनस BY ओवर sin थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज AX ओवर cos थीटा माइनस B ओवर sin थीटा इंटू वाई इज माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो ये भी अगर नॉर्मल होगी तो इट मीन्स ये दोनों लाइंस सेम होंगी। सो बोथ लाइंस आर सेम, सो वी कैन कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ दीज टू इक्वेशंस। इट मीन्स एल ओवर ए ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओवर माइनस बी ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू एन ओवर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा की, सो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस एन ओवर ए डिवाइडेड बाय एल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू यहां से हमारे पास अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू बी इंटू एन डिवाइडेड बाय एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ स्केयरिंग, इसको भी अब स्केयर करेंगे और इसका भी स्केयर करने के बाद दोनों को ऐड करेंगे। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वी नो दैट इज इक्वल टू 1। तो अब इनकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, दिस इज, ये हमारे पास क्या आ गई कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी। नाउ अब इन आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
जैसे फाइंड के सो दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी मे टच द एलिप्स 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एलिप्स की इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर ओवर 1/2 प्लस y स्क्वायर ओवर 1/3 इज इक्वल टू 1। तो अगर इसको कंपेयर करें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी 1/3। और जैसा कि हमने अभी आर्टिकल में किया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये टेंजेंट होगी टू दी इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के अगर c की जो वैल्यू है सी स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर अब ये वाली लाइन को अगर कंपेयर करें इसके साथ, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस के को अगर कंपेयर करें तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी k। सो यूजिंग दिस कंडीशन, और m की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या है 1, m की वैल्यू क्या है 1। सो यूजिंग दिस कंडीशन, सो लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस के विल टच इलिप्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू k है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 1/2 इंटू एम 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3। तो k स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारे पास 1/2 प्लस 1/3 मीन्स 5/6। तो k की वैल्यू हमारे पास अगर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/6 होगी, देन उस केस में ये वाली लाइन इस इलिप्स को टच करेगी। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है टेंजेंट्स जो इसके पैरेलल होंगी, तो ये हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं गिवन, लेकिन टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो जैसा कि हमने आर्टिकल में किया था एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास इलिप्स है तो एनी टेंजेंट जो होगी वो किस फॉर्म की होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपने इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट आपने याद रखना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हमारे पास गिवन है। सो दिस कैन बी रिटन एज, अगर 5 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5/4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5/3 इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5/4 है और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/3। और जो टेंजेंट है इसके पैरेलल है, तो इट मींस जो इसकी स्लोप होगी वही टेंजेंट की स्लोप होगी। तो यहां पे इस लाइन की स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो ये हमारे पास 3 है, इट मींस m की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। सो वी हैव m इज इक्वल टू 3। अब m की वैल्यू a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट जो आ जाएगा तो वो आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, m की वैल्यू 3 है, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर 5/4 इंटू 9 प्लस 5/3। तो y की ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 155 डिवाइडेड बाय 12। लेकिन अगर हमें यहां पे गिवन होता कि जो टेंजेंट्स है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो m की वैल्यू इस लाइन की जो स्लोप है 3 है, तो टेंजेंट की स्लोप क्या आ जाती है -1/3। अगर टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो उस केस में हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। तो यहां पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है -1/3। बाकी क्वेश्चन सेम ही रहेगा, लेकिन M की वैल्यू सिर्फ चेंज होगी, दैट विल बी -1/3।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। तो जो टेंजेंट्स है वो क्या कर रही है, इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है, कौन से, दोनों एक्सिस पे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अगर कोई लाइन, एनी लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस, तो हमारे पास उस केस में m की वैल्यू क्या होगी, +-1। तो फिर इन दैट केस हमारे पास जो लाइन आ जाएगी, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, y = mx +-1 इंटू एक्स +- (a²), क्योंकि a² तो एज इट इज, क्योंकि जनरल हमारे पास है, तो a² इंटू m²। जब m का स्क्वायर किया हमारे पास 1 आ जाएगा, +b²। सो इन दैट केस y = तो y की जो वैल्यू आ जाएगी +-x +- (a²+b²). तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स है विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सिस। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द इलिप्स ऑन द लाइन y = √2x + 2। तो इलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है। तो अगर हमारे पास ये इलिप्स है और कोई लाइन है √2, y = √2x + 2, तो ये जो कॉर्ड बनेगी हमने क्या करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पहले तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, तो फिर बाद में क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर देंगे। नाउ इलिप्स की इक्वेशन x² + 4y² = 16 और लाइन की इक्वेशन हमारे पास है y = √2x + 2। तो y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x² + 4 × y², √2 × x + 2 का होल स्क्वायर = 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा x × 9x + 16 √2 = 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और दूसरी हमारे पास आ जाएगी -16 √2/9। तो x = 0 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी 2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -14/9। तो हमारे पास जो p एंड q पॉइंट आ गए, एक तो पॉइंट आ गया 0,2 और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो है -16 √2/9, -14/9। तो डिस्टेंस फार्मूला से दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज PQ = 16 √6 / 9। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 15, -15, -7 टू द इलिप्स x² / 25 + y² / 9 = 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से हमने ड्रा करनी है। तो अगर तो हमारे पास एक ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाता तो हम S1 = 0 करते थे, लेकिन यहां पे हमारे पास पूछा है उसने इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। तो हमने, बिकॉज अब हमें यह भी पता है कि मैक्सिमम हम 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट टू दी इलिप्स। तो अगर पॉइंट हमारे पास कोई आउटसाइड दी पॉइंट है तो उससे हम 2 टेंजेंट्स ही ड्रा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, y = mx ± √a² × m² + b²। तो ये वाली जो इक्वेशंस हमारे पास आएंगी, इट विल बी टेंजेंट टू द इलिप्स x² / a² + y² / b² = 1 को ये वाली इक्वेशंस क्या होंगी, टेंजेंट। नाउ तो यहां पे a² की वैल्यू हमारे पास 25 है और b² की वैल्यू, a² की वैल्यू 25 और b² की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9। नाउ अब a² और b² की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द गिवन इलिप्स वो हमारे पास आ जाएगा y = mx ± √25m² + b²। अब क्योंकि ये लाइन जो है टेंजेंट, इट पासिस थ्रू -15, -7, सिंस
इट पासिस थ्रू -15, -7, तो ये वाली इक्वेशन इसको पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा लाइन को। तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 इज इक्वल टू -15m प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25m स्क्वायर प्लस 9। सो दिस कैन बी रिटन एज 15m - 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25m स्क्वायर प्लस 9। नाउ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्केयरिंग कर देंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो वो हमारे पास आ जाएगी 20m स्क्वायर माइनस 21m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हमारे पास 4/5 एंड 1/4, 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई m की। अब 1 बाय 1 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएंगी। सबसे पहले 4/5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4x -5 प्लस -25 इज इक्वल टू 0। जब सेकेंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी विल गेट x - 4y प्लस -13 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स थ्रू x1 y1 टू द इलिप्स। तो इलिप्स अगर हमें गिवन है, तो अगर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करें हम इलिप्स पे, तो हमने यहां पे क्या करना है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट फाइंड करना है। नाउ अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिखना है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। नाउ इलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स 2 1, वो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। अब क्योंकि ये टेंजेंट x1 y1 से पास कर रही है, नाउ इट पासिस थ्रू x1 y1, तो ये हमारे पास आ जाएगा y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज y1 माइनस mx1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ स्केयरिंग करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 2x1 y1 m प्लस y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, तो इसके हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, m1 और m2। नाउ लेट m1 एंड m2 बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट हमारे पास m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, वो हमारे पास आ जाएगा 2x1 y1 ओवर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और m1 इंटू m2 की वैल्यू आ जाएगी y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नाउ अब हमने एंगल फाइंड करना है इन टेंजेंट्स के बीच में। तो अगर इस टेंजेंट की स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, एंड वी नो दैट if theta is the angle between both tangents, then tan theta की जो वैल्यू होगी that is the m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2। तो यहां पे तो हमारे पास m1 plus m2 की वैल्यू है, सो m1 minus m2 कैन बी रिटन एज m1 plus m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 into m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 plus m1 m2। तो अब m1 प्लस m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m1 इंटू m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर x1 स्क्वायर a स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ दिस वन। तो एंगल फाइंड करना था, सो दिस इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स थ्रू x1 y1। नाउ इससे कुछ हम रिजल्ट ड्राइव भी कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए, टेंजेंट्स टू द इलिप्स मेक्स एन एंगल θ1 θ2 विद मेजर एक्सिस, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ tan थीटा प्लस tan θ2 इज इक्वल टू k। तो जैसा कि हमें हमारे पास ये जो x1 y1 है, तो देखा जाए हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है।
तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है कि जो टेंजेंट्स हैं वो एंगल क्या फॉर्म करती हैं, θ1 एंड θ2 विद मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस। तो इट मीन्स ये जो m1 है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास tan θ1 और m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है tan θ2। ठीक है, तो यहां पे हमें गिवन है m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास k, क्योंकि ये वाला रिजल्ट हमने यूज करना है। m1 प्लस m2 की वैल्यू k है, तो m1 प्लस m2 यूजिंग दिस कंडीशन, तो अगर m1 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे k सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्योंकि x1 y1 इंटरसेक्शन का पॉइंट है, सो वी विल गेट 2x1 y1 ओवर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो लोकस जो आ जाएगा x1 y1 का दैट इज 2xy इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये सारा रिजल्ट आपने यहाँ पे प्रूव करना है, तो उसके बाद m1 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है k। कई बार हमारे पास ये भी आ जाता है कि tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू k, तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो लोकस आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द कॉमन टेंजेंट टू द इलिप्स। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं इलिप्स की, तो हमने क्या करनी है, दोनों इलिप्स को जो कॉमन टेंजेंट होगी वो हमने फाइंड करनी है। नाउ से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो जैसा कि हमने आर्टिकल में किया है, एनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी इलिप्स 1 वो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहां पे जो ए स्क्वायर है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब ये लाइन इस इलिप्स को टेंजेंट कब होगी, तो ये इसको भी टच करनी चाहिए ना, कॉमन टेंजेंट है। सो 3 विल टच 2 अगर हमारे पास जैसा कि हमने आर्टिकल में किया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को टच करेगी अगर सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो ये वाली कंडीशन यहां पे लगा देंगे। m की वैल्यू m है और ये हमारे पास c की वैल्यू है। सो कैपिटल M यहाँ पे स्मॉल m है, कैपिटल C हमारे पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो और ए स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि इसको टेंजेंट है तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर है और कैपिटल बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यूज इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो आ जाएगा यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स एम स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर मीन्स एम की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस ए ओवर बी। तो 1 बाय 1 यहां पे ए की वैल्यू एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो जब m इज इक्वल टू ए ओवर बी है तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a ओवर बी इंटू एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। और अगर सेकंड m की वैल्यू माइनस ए और b सब्स्टिट्यूट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस प्लस बी वाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है कॉमन टेंजेंट्स टू बोथ दी इलिप्स। नाउ ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।